मोदी जी का मुकाबला तो कभी नहीं कर सकते। ये वो चंद जुगनू हैं जो सूर्य की रोशनी से मुकाबला कर रहे हैं। मोदी जी के सामने तो इनकी हैसियत ही नहीं कि टिक जाए। मोदी जी पे इतना विश्वास क्यों कर रही है देश की? कि एक वो ईमानदार प्रधानमंत्री है देश का और अपने हित में नहीं सोचता, वो देश के विषय में सोचता है, इसलिए पब्लिक उसके पीछे है। ये आतंकवादी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का जो प्रहार करा है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करा है। उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखी है तो मोदी जी में उन्होंने घुस के मारा है। सर्जिकल स्ट्राइक करी। इन लोगों ने सबूत मांगे। क्या लगता है कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे मोदी जी। क्यों बनने चाहिए? क्योंकि उसने देश के हित में बहुत ऐसे काम किए जो कभी 70 साल में नहीं हुए। अच्छा। हाँ, और हमारा डिफेंस ले लो, रोड ले लो, पॉलिसी ले लो, और हमारी इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लो, जो कि कभी इंडिया से लोग बाहर जाते थे तो कभी कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन आज जाते हैं तो उसको लगता है कि हाँ मैं कहीं से आया तो मेरे को रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक जो है गरीब चाय वाले हैं, वो कहाँ देश चला सकते हैं? क्यों, ऐसा क्या है? अब नहीं चल रहा है क्या? अभी क्या बदल गया क्या? अब से पहले भी तो वो चाय वाले थे जब चल रहा देश, और आगे भी वही चलाएंगे। आगे भी चलाएंगे। तो उसके बाद योगी जी है। योगी जी क्यों लाना चाहते हैं? नहीं लाना इसलिए चाहते हैं, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक बेटा आएगा या बेटा का बेटा आएगा या बहन आएगी या माँ आएगी, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे वो चाहिए जो योगी मोदी जी, जरूरी नहीं है कि वो फिक्स हमेशा ही रहेंगे। उनकी पार्टी में जो अच्छा काम करने वाला आएगा वो आ जाएगा। सही बात भाई ने कहा, एकदम सही बात। नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री की काबिलियत है तो केवल राहुल गांधी के अंदर है। राहुल गांधी में कहाँ से आई काबिलियत? एक वो कभी मुख्यमंत्री बना गया किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बना अभी तक। एक मुख्यमंत्री का तो उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? और बन भी गए किसी कारण। पहली बात तो 1% भी चांस नहीं है। जितने वो 26 कट्ठे हैं ना, सिर्फ वो अपनी रोटी और आगे में जेल में जाने के लिए, बचने के लिए ये कहानी है, और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। सेना को ये लोग पत्थर मारते थे, सेना को आज तक सशक्त नहीं करा इन लोगों ने। ठीक है, सेना को गली का गुंडा बोलने वाले ये लोग, आतंकवादी को रात को कोर्ट खुलवाने वाले ये लोग, इन्होंने अगर विकास करा है तो भ्रष्टाचार का करा है, आतंकवादी उग्रवादियों का करा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले जेएनयू के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे उनका दिमाग जो जिस तरह ब्रेन वॉश हो रहा है, वो रात को कहते वहाँ पे नारे लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जब राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा जाकर बैठ जाती हैं, इनके टाइम में अगर राहुल गांधी, अगर मोदी जी सही वक्त में नहीं आते 14 के बाद, तो अभी तक में आप देख रहे होते बॉम्ब ब्लास्ट से तो दिल्ली पस थी ही, या कनॉट प्लेस में हर जगह। भाई वो तो हमारी बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, वही अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ही तो करे ना। देखो उसको कैसे कन्हैया लाल को घर में उसका गुर्दी काट दी और 35 टुकड़ों में लड़की काट दिया थी। हिंदू के साथ इतने अत्याचार ये लोग करते आए हैं। कश्मीरी जेनोसाइड इन लोगों ने कराया, 84 दंगे इन्होंने कराए, भागलपुर दंगे, आपके मुजफ्फरनगर के दंगे, पूरा देश दंगों को झेल रहा था। त्राही माम हो चुका था, देश टूट चुका था, टूटने के कगार पे था। आतंकवादी घर में घुस चुके थे, कनॉट प्लेस से लेके हर स्टेट में बॉम्ब ब्लास्ट आराम से करते थे, आराम से। भाई जब से मोदी जी आए हैं तब से देश असुरक्षा की भावना महसूस कर रहा है। देखो जो भ्रष्ट है उसे कष्ट है। आतंकवादियों का रास्ता बंद हो गया, इन्हें कष्ट है। इनकी काली कमाई के 2 नंबर के रास्ते वो बंद कर दिए गए हैं। मैं फिर कहूँगा जो भ्रष्ट है उसे कष्ट है, ये बात स्पष्ट है। ये आतंकवादी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का जो प्रहार करा है वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय जो मोदी जी नहीं करा है। उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखी है तो मोदी जी में उन्होंने घुस के मारा है। सर्जिकल स्ट्राइक करी। इन लोगों ने सबूत मांगे। ये लोग तो वो हैं जो यहाँ पर बोलते हैं पाकिस्तान की मीडिया क्लैपिंग करती है इन जैसे लोगों के भाषण पे। जब यहाँ पर मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं लोग, या देश तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े होते हैं ये लोग। कि भाई सबूत तो हमने मोदी जी से मांगे क्योंकि मोदी जी पे भरोसा नहीं है हमें। भरोसा तो इनको किसी पर भी नहीं है। इनको अपने ये बताओ, इनके जो पार्टी के हैं वो इनसे टूट के जा रहे हैं। इतने पुराने वो हैं तुम्हारे जो कितने बेकारों, इनकी पार्टी में खंड है। मोदी जी का मुकाबला तो कभी नहीं कर सकते। ये वो चंद जुगनू हैं जो सूर्य की रोशनी से मुकाबला कर रहे हैं। मोदी जी के सामने तो इनकी हैसियत ही नहीं कि टिक जाए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आपका अभी क्वेश्चन अंकल से आपने करा था कि राहुल गांधी ये कहते हैं भारत माता क्या है। अरे राहुल गांधी, शर्म आए, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। तुमने आज तक अपने बाप के नाम के ऊपर राजनीति करी है? अपने बाबा का नाम लेकर कभी आपने राजनीति में आगे क्यों नहीं बढ़े? क्यों? जो अपने बाबा का नहीं, वो धरती माता का क्या होगा? जो अपने बाबा का नाम लेकर नहीं राजनीति कर सकता, जो ये नहीं कह सकता कि मैं खान का बेटा हूं, कि मैं पारसी का पोता हूं या खान का पोता हूं, ये कहने में शर्म आती है तुझे राहुल गांधी? और तुम्हारी भारत माता के लिए बोलता है? अरे तेरे जैसे निर्लज्ज को तो डूब के मर जाना चाहिए। ये धरती माता है जो अपनी छाती चीर करके हमारे को अन्न देती है, हमें गेहूं देती है। यहीं का अन्न खाकर इतना बड़ा हुआ है तू 52 साल का, और यहीं पर ही तुम्हारे
और ये कार्यकर्ता जो और ऐसे चाटुकार कार्यकर्ताओं, सोच लो समझ लो, ये वही राहुल गांधी है, वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू को मानती है, हिंदुत्व को नहीं मानती। एक समूह को तोड़कर, जातियों में तोड़कर राजनीति करने का अगर एक गंदा और घटिया काम करा तो इस कांग्रेस पार्टी नहीं करा है। कह रहे कि भाई जब से मोदी जी आए हैं तब से देश के अंदर नफरत का माहौल बना हुआ है। हिंदू मुस्लिम से बात नहीं करते, मुस्लिम हिंदुओं से बात नहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आज हिंदू मुस्लिम एक सही मायने में सही अब हो रहे हैं। इन लोगों ने मुसलमानों को डरा के रखा है, मुसलमानों के हाथ में पत्थर दिए हैं, कश्मीरी लड़काओं को, जो वहाँ के युवाओं को भड़काया है। इन्होंने सेना को दुश्मन की तरह खड़ा करा है मुस्लिमों के सामने, इन्होंने हिंदुओं को दुश्मन की तरह खड़ा करा है। इन्होंने ही जबकि इन्होंने हमारे को जातियों में तोड़ा है, बांटा है। हिंदू मुस्लिम असली मायने में इन लोगों ने करा है, तुष्टिकरण इन लोगों ने करी है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जो योजनाएं मिल रही हैं, हर वर्ग, हर समुदाय, हर किसी को मिल रही हैं और सब उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, तो इनको मिर्च लग रही है और लगती रहेगी। 24 में कांग्रेस मुक्त भारत होगा और होके रहेगा। वो क्या जानेगा, जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ वो क्या जानेगा, समझिए ना। अब भैया जिसको वो धरती क्या होती है, मिर्च क्या है, अब उसके फादर को भी पता नहीं कि मिर्च का खेत है, मिर्चें बोल दो जी लाल मिर्चें पैदा हो जाएंगी, तो वो भी एक दिन याद है हमें भी। तो भाई ये चीज़ इनको याद नहीं है, ये सब सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में इन्होंने मौज करी है, तो इन्हें आम जो धरती पर धरातल चीज़ों का नहीं पता है। अच्छा अंकल जी, मुझे ये बताइए, आपने सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, मोदी जी का मुकाबला कर पाएंगे? इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उसको सारी चीज़ की एक नॉलेज की ज़रूरत होती है, और जो धरती से मतलब जुड़ा हुआ हो वही काम कर सकता है, जिसको हर चीज़ के बारे में पता हो, समझे ना। गरीबी का भी, अमीरी का भी, धरती का भी, आकाश का भी, पूरब का भी, पश्चिम का भी, नदियों का भी, सब चीज़ भी, कौन फसल कहाँ होती है, क्या होती है, ये एक धरातल पे काम जिसने किया होगा वही एक प्राइम मिनिस्टर देश को संभाल सकता है। क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन, आज तो लोगों पे घर भी नहीं संभाला जाता, 4 बच्चों में भी, तो ये चीज़ क्या संभालेगा। ये तो भाई अब क्या बोले इसको। कह रहे कि भाई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, कह रहे कि मोदी जी से अच्छे कैंडिडेट है राहुल गांधी। कब कहने वाले क्या, कुछ लोगों का दिमाग कहाँ है आज की तारीख में, क्योंकि आज का तारीख में कई जगह पाकिस्तान में भी दिमाग चल रहा है इनका, कई जगह चाइना में भी चल रहा था, तो वो तो अच्छे कहेंगे, मैं भी तो कह सकता हूँ, तो मैं भी कह सकता हूँ राहुल ख़राब है, तो मेरे अंदर क्या, मुझे तो कुछ नहीं लेना देना, फिर भी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि एक जो धरातल पे हम देख रहे हैं उनको, तो वो कुछ और बात है। अच्छा, मोदी जी के ऊपर इतना विश्वास क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक देखा है आज हमारी इंटरनेशनल पोजीशन क्या है, इंडियन पोजीशन क्या हुई है, कहाँ बैंकों की, कहाँ देश में एक मतलब हर चीज़, सड़कें, रोड वगैरह, ट्रेनें, हवाई जहाज़ वगैरह, सारी आर्मी, डिफेंस वगैरह, 370 हटना, 300, समझे ना। और मतलब कई चीज़ों में उन्होंने बुरा काम किया देश के अंदर। आज कौन सा बम फट रहा है, पहले उनके कांग्रेस के टाइम में कितने बम फटे, कहाँ नहीं, हर एक को नहीं मालूम है। कश्मीर की भाई जनता सुरक्षित थी तो केवल हमारे शासन में। किनकी सुरक्षा थी भैया, उनका पता नहीं था। आदमी सुबह गया था, हर एक आदमी का बैग चेक होता था, हर एक आदमी का यही है, हर एक जिले का होशियार, कोई बम ना हो कभी होशियार, बैग भी चेक होते थे, सारी की चीज़ होती थी। आज कहाँ ये चीज़ें रह गई है, आज तो बाहर के देश ही हमसे डरते हैं।